अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ 48 घंटों में हल हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 2 दिन में वो हासिल कर सकते हैं जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते। और इसे साबित करने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। साल था 1999 का जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को चौंका दिया। जापान के एक मशहूर बिजनेसमैन मासाओ कावासाकी ने एक अनोखा प्रयोग किया जिसने दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के 50 कर्मचारियों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप, इन्हें किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरा 1 हफ्ता दिया गया। दूसरा ग्रुप, इन्हें वही काम सिर्फ 48 घंटे में खत्म करने का टारगेट दिया गया। जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। पहला ग्रुप, जिसे 1 हफ्ता मिला था, उन्होंने धीरे धीरे काम किया, चीजों को परफेक्ट बनाने में समय लगाया, लेकिन 50% लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाए। दूसरा ग्रुप, जिसे सिर्फ 48 घंटे मिले, उन्होंने वही काम 90% सफलता दर के साथ पूरा कर दिया। अब यह कैसे हुआ? ये पार्किंसन लॉ के जादू से हुआ। जब आपके पास अधिक समय होता है तो आपका दिमाग उसे खींचता रहता है, लेकिन जब समय कम होता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में आपका ब्रेन बिना डिस्ट्रक्शन के तेजी से फैसले लेने लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटाइज्ड ड्रीम पर। सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपकी जबरदस्त सपोर्ट से हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और आज की बुक समरी में मैं आपको 8 ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जो अगर आप सीख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप वह कर दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप सच में अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट में सक्सेस इन 48 आवर्स लिखें। अब बिना आपका समय बर्बाद किए सीधे चैप्टर 1 पर चलते हैं। अगर आपके पास ये फोन है तो उसे लगा लें ताकि आप पूरी तरह फोकस्ड रह सकें। चैप्टर 1, 48 घंटे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्यों ये तरीका काम करता है? कल्पना करो कि तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त की शादी होने वाली है और अचानक तुम्हें पता चलता है कि उसके लिए तैयार होने के लिए तुम्हारे पास केवल 48 घंटे शेष हैं। हफ्तों से टलते आ रहे काम, शॉपिंग, पैकिंग, गिफ्ट खरीदना, अब एक ही झटके में प्राथमिकता बन जाते हैं। तुम बिना किसी व्याकुलता के पूरी ऊर्जा के साथ इन कार्यों को अंजाम देने में जुट जाते हो। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से पूरा भी हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे डेडलाइन इफेक्ट कहा जाता है। जब हमारा दिमाग यह संकेत ग्रहण करता है कि समय सीमित है तो वह स्वचालित रूप से हाई स्पीड मोड में सक्रिय हो जाता है। यही सिद्धांत 48 घंटे के नियम की नियम है जो हमारी सोच, योजना और क्रियान्वयन को सुपरचार्ज कर देता है। क्या तुमने कभी यह सुना है कि कार्य उतने ही समय में विस्तारित हो जाता है जितना समय उसे दिया जाता है? यह अवधारणा पार्किंसन लॉ पर आधारित है। यदि तुम्हें किसी कार्य को पूरा करने के लिए 1 महीना दिया जाए तो संभावना है कि तुम पहले 25 दिनों तक उसे टालते रहोगे और अंतिम 5 दिनों में उसे हड़बड़ी में समाप्त करोगे। लेकिन अगर वही कार्य केवल 48 घंटों में पूरा करना हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पूरी शक्ति के साथ कार्यशील हो जाता है और बिना किसी बहाने के सर्वोत्तम परिणाम देने लगता है। जब हमारे दिमाग को किसी कार्य को पूरा करने की तात्कालिकता का एहसास होता है तो यह अपनी समस्त ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि जब हमें कहा जाता है कि भाई यह काम कल सुबह तक चाहिए, तो हम रात भर जागकर भी उसे पूरा कर लेते हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि जब तक कोई मजबूत झटका न लगे हम अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते। सोचो, यदि तुमसे कहा जाए कि मात्र 1 दिन बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो कैसा महसूस होगा? यकीन मानो, 48 घंटे किसी भी चीज को पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार और सफलताएं देखी गई हैं उनमें एक चीज समान थी, अत्यधिक तीव्रता और गति। स्टीव जॉब्स हो या एलन मस्क, इन महान व्यक्तित्वों ने समय की सीमा को अपने पक्ष में प्रयोग किया। वे डेडलाइन से भयभीत नहीं होते बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। यदि किसी कार्य के लिए निश्चित समय सीमा तय न की जाए तो वह कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। यही सोच हर सफल व्यक्ति की मानसिकता बनाती है। अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। टाल मटोल की आदत इतनी खतरनाक होती है कि हमें पता भी नहीं चलता
और हमारी जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष केवल योजनाएं बनाने और सोचने में ही व्यर्थ हो जाते हैं। सच कहूं तो यदि जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो अब या कभी नहीं वाला दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा। कल्पना करो यदि तुम अगले 48 घंटे केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दो तो क्या होगा। इतनी प्रतिबद्ध मेहनत तुम्हें उन स्थानों तक पहुंचा सकती है जहां लोग वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद नहीं पहुंच पाते। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उतना ही रोचक है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा मस्तिष्क सीमित समय सीमा को स्वीकार करता है तो वह डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमारी प्रेरणा को चरम स्तर तक बढ़ा देता है। जब हम स्वयं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी कार्य को समाप्त करने की चुनौती देते हैं तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है, जहां हमारा प्रदर्शन चरम पर होता है और विकर्षण न्यूनतम हो जाते हैं। यही कारण है कि छात्र परीक्षा की पूर्व संध्या पर पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हैं और जादुई रूप से सभी विषय याद भी कर लेते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की एक प्राकृतिक युक्ति है जिसे यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी बड़े सपने की कल्पना करो तो उसे वर्षों तक लंबा खींचने की बजाय 48 घंटे के भीतर पहला बड़ा कदम उठाने का संकल्प लो। विश्वास रखो, जब तुम स्वयं से कहोगे कि बस 48 घंटे कोई बहाना नहीं, तो तुम्हारी पूरी दुनिया सचमुच बदलने लगेगी। चैप्टर 2, सही लक्ष्य कैसे तय करें। स्मार्ट प्लानिंग फॉर 48 आवर्स। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है तो फिर कोई भी रास्ता गलत नहीं होगा। ये बात सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन जिंदगी में सही दिशा तय करने के लिए गोल सेटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 48 घंटे का नियम तभी प्रभावी होगा जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और हासिल करने लायक हो। अगर टारगेट अस्पष्ट होगा तो यह वैसा ही होगा जैसे बिना एड्रेस के गूगल मैप पर लोकेशन ढूंढना। सही गोल सेट करने के लिए स्मार्ट नियम को अपनाना बेहद जरूरी है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल जिसे मापा जा सके। अचीवेबल जिसे व्यावहारिक रूप से पूरा किया जा सके। रेलेवेंट जो तुम्हारी जरूरत और उद्देश्य से मेल खाता हो। टाइम बाउंड जिसके लिए एक निश्चित समय सीमा हो। अगर तुम्हारा टारगेट इन 5 मापदंडों पर खरा नहीं उतरता तो 48 घंटे की मेहनत भी बेकार हो सकती है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य है, मैं अपनी लाइफ सुधारना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही सामान्य और स्पष्ट टारगेट है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से सेट किया जाए तो यह कुछ इस तरह होगा। अगले 48 घंटे में मैं अपनी सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाऊंगा और हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा। यहाँ टारगेट स्पष्ट है, इसे मापा जा सकता है, यह संभव है, तुम्हारी सेहत से संबंधित है और 48 घंटे में पूरा किया जा सकता है। क्या कभी सोचा है कि परीक्षा से 10 दिन पहले की पढ़ाई और परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले की पढ़ाई में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? क्योंकि ऐन वक्त पर हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्मार्ट बन जाता है। स्पेसिफिक सिर्फ जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान देना। मेजरेबल कितने चैप्टर बचे हैं इसकी स्पष्ट गणना। अचीवेबल रात भर में याद करने योग्य टॉपिक्स को प्राथमिकता देना। रिलेवेंट सिर्फ परीक्षा के लिए आवश्यक चीजों पर ध्यान देना। टाइम बाउंड परीक्षा की निश्चित समय सीमा। अगर यही रणनीति हम अपने बड़े जीवन लक्ष्यों पर अपनाएं तो सफलता महज कुछ घंटों की दूरी पर होगी। अधिकांश लोग एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब दिमाग पर एक साथ 10 चीजों का भार डालते हो तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सोचने में ही इतना समय बर्बाद हो जाता है कि असल में करने की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। इसलिए 48 घंटे के भीतर केवल 1 से 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करो और पूरी शक्ति से उन पर फोकस करो। सही लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक का इस्तेमाल करो। इसका मतलब है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करके उन्हें समय सीमा के अनुसार सेट करना। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें अगले 48 घंटे में किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना है तो उसे 4 चरणों में विभाजित कर सकते हो। नंबर 1, पहले 12 घंटे रिसर्च करो और जानकारी इकट्ठा करो। नंबर 2, अगले 12 घंटे प्लानिंग और रणनीति तैयार करो। नंबर 3, फिर 12 घंटे एक्शन में लग जाओ यानी कार्य शुरू करो। नंबर 4, आखिरी 12 घंटे समीक्षा करो और आवश्यक सुधार करो। जब हर स्टेप स्पष्ट हो तो दिमाग बिना भटकाव के पूरी ऊर्जा लगाकर कार्य को पूरा कर लेता है। यही कारण है कि जब लक्ष्य सही तरीके से सेट होता है
तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि 48 घंटे में कितना कुछ बदला जा सकता है। इसलिए कोई भी नया चैलेंज लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा टारगेट स्मार्ट है? यदि हाँ, तो यकीन मानो तुम्हारी जीत निश्चित है। चैप्टर 3, माइंडसेट रिसेट। खुद को तुरंत बदलने का सबसे तेज तरीका हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर तुम्हारी सोच वही पुरानी बनी रहेगी तो तुम्हारे नतीजे भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या सच में कोई इंसान सिर्फ 48 घंटे में अपना माइंडसेट बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ। बदलाव के लिए समय नहीं, बल्कि इरादा चाहिए। जब किसी व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। माइंडसेट को तेजी से बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद को उस व्यक्ति की तरह देखना जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। सोचो, अगर एक स्मोकर खुद से सिर्फ इतना कहे कि मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, तो शायद वह इसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद को यह कहे, मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो उसकी पूरी मानसिकता बदल जाएगी। इसे अपनाने के लिए तुम्हें बस अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी और नई पहचान को अपनाना होगा। यह फेक इट टिल यू बिकम इट की अवधारणा पर काम करता है, यानी दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करो जहां तुम जाना चाहते हो। एक शोध में कुछ लोगों से 2 मिनट तक सुपर हीरो की तरह खड़े होने को कहा गया, यानी छाती तानकर, गर्दन ऊंची रखकर। सिर्फ 2 मिनट में उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखी गई, तनाव कम हुआ और उनकी बातचीत की शैली भी बदल गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे माइंडसेट को बदल सकती है। अब एक और वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, न्यूरो एसोसिएशन। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को दोहराता है जिन्हें वह दर्द या आनंद से जोड़कर देखता है। सोचो, अगर तुम्हें पिज्जा खाने में मजा आता है लेकिन जिम जाने में कठिनाई महसूस होती है, तो तुम हमेशा पिज्जा ही चुनोगे। लेकिन अगर तुम जिम को आनंद और पिज्जा को दर्द से जोड़ दो, तो तुम्हारा माइंडसेट खुद ब खुद बदल जाएगा। यही तरीका बड़े एथलीट्स और सफल लोग अपनाते हैं। वे अपनी मेहनत को मजेदार बना लेते हैं। माइंडसेट रिसेट करने का सबसे आसान तरीका है इंस्टेंट एक्शन। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई बदलाव लाना है, तो तुरंत कुछ ऐसा करो जो तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाए। कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ो, कोई नया निर्णय लो, किसी एक्सपर्ट से मिलो या खुद से एक बड़ी कमिटमेंट कर लो। जब तक कोई ट्रिगर नहीं बनेगा, तब तक माइंडसेट में बदलाव नहीं आएगा। सोच बदलो, तकदीर बदल जाएगी। 48 घंटे किसी भी नए माइंडसेट को अपनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। बस तुम्हें खुद से एक वादा करना है, मैं वही इंसान बनूंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। चैप्टर 4, सही आदतें कैसे बनाएं जो 48 घंटे के बाद भी बनी रहें। हमारी जिंदगी हमारे द्वारा अपनाई गई आदतों का ही प्रतिबिंब होती है। अगर हम हमेशा वही पुराने तरीके अपनाते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में कोई नया बदलाव नहीं आएगा। लेकिन असली समस्या यह है कि अधिकतर लोग नई आदतों की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। चाहे वह जिम जाना हो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश हो, हेल्दी भोजन करना हो या पढ़ाई में ध्यान लगाना हो। हम कुछ दिनों तक जोश में रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी नई आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं और अंततः छूट जाती हैं। आदतें क्यों टिक नहीं पाती? अगर आप सच में अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हैबिट लूप को समझना होगा। हर आदत 3 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनती है। नंबर 1, ट्रिगर, शुरुआती संकेत, वह परिस्थिति जो आदत को शुरू करने का संकेत देती है। नंबर 2, रूटीन, आदत, वह क्रिया जो बार बार दोहराई जाती है। नंबर 3, रिवॉर्ड, इनाम, वह संतुष्टि या खुशी जो आदत पूरी करने के बाद महसूस होती है। मान लीजिए कि आपको हर रात मीठा खाने की आदत है। इस स्थिति में ट्रिगर है रात का भोजन समाप्त करना, रूटीन है मीठा खाना, रिवॉर्ड है तृप्ति या संतोष महसूस करना। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ट्रिगर और रिवॉर्ड को वही रखना होगा, लेकिन रूटीन को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, जब आपको मीठा खाने का मन हो, तो उसकी जगह एक हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। इस तरह बिना संतुष्टि का त्याग किए आप अपनी आदत सुधार सकते हैं। 48 घंटे में आदतें कैसे बनाएं जो टिकें? इसका सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें, तो उसे इतना आसान बना दें कि उसे टालने का कोई कारण न बचे। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ें। अगर आप जिम जाने की आदत बनाना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ 2 मिनट तक वार्म अप करें। हमारा दिमाग बड़ी चुनौतियों से डरता है, लेकिन छोटे कदमों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। आदत को मजबूत करने का दूसरा तरीका, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें।
ताकि उसे अपनाना आसान हो जाए। अगर आप रोज 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे ब्रश करने के बाद करने की आदत बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसे सुबह की चाय के बाद करने का नियम बनाएं। जब कोई आदत किसी पहले से मौजूद दिनचर्या के साथ जुड़ जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 5 48 घंटे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अगर आप किसी आदत को लगातार 48 घंटे तक बिना रुके करते हैं तो आपका दिमाग इसे न्यू नॉर्मल मानने लगता है। यही कारण है कि जब लोग किसी 30 दिन के फिटनेस चैलेंज में भाग लेते हैं तो उनके लिए आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ पहला कदम उठाना होता है। सही आदतें बनाने के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन, हमारा वातावरण हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आप अपनी आदतों में सुधार करना चाहते हैं तो अपने आसपास के माहौल को उसी हिसाब से डिजाइन करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें हमेशा अपनी टेबल पर रखें, न कि अलमारी में बंद कर दें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को हटाकर हेल्दी स्नैक्स को आसानी से उपलब्ध कराएं। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से आदतें खुद ब खुद मजबूत हो जाती हैं। आदतें तभी टिकती हैं जब आप उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। मत कहिए कि मैं जिम जाता हूँ, बल्कि कहिए कि मैं एक फिट व्यक्ति हूँ। मत कहिए कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, बल्कि कहिए कि मैं एक रीडर हूँ। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप स्थायी हो जाती हैं। अपनी कमजोरियों को कैसे हराएं? हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। आलस, डर, आत्मविश्वास की कमी, ज्यादा सोचना, अनुशासन की कमी, गुस्सा, बार बार हार मान लेना। लेकिन अगर सही तरीके से प्रयास किया जाए तो आप सिर्फ 48 घंटे में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। पहला स्टेप, अपनी कमजोरी को पहचानें। इसे सिर्फ सोचिए मत, बल्कि कागज पर लिखिए। जब आप अपनी कमजोरी को साफ साफ देखेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसे हराने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेप, खुद को झटका दें। शॉक योर सिस्टम। हमारा दिमाग तब तेजी से बदलता है जब उसे अचानक कोई बड़ा बदलाव मिलता है। अगर आपकी कमजोरी आलस है तो अगले 48 घंटे पूरी तरह से एक्टिव रहने का चैलेंज लें। अगर आपकी समस्या आत्मविश्वास की कमी है तो 2 दिनों तक हर दिन 5 नए लोगों से बात करने का लक्ष्य तय करें। जो काम सबसे ज्यादा डरावना लगता है उसे सबसे पहले करें। तीसरा स्टेप, रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाएं। अगर आपकी कमजोरी बहाने बनाना है तो खुद से पूछें, अगर मुझे कोई बहाना बनाने की इजाजत न होती तो मैं क्या करता? अगर मुझे अपने डर से निपटना होता तो मैं क्या कदम उठाता? जब आप इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं तो आपका दिमाग खुद समाधान निकालना शुरू कर देता है। चौथा स्टेप, माइक्रो विन्स। छोटी छोटी जीत। कमजोरी को रातों रात हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी सफलताएं आपको मजबूत बना सकती हैं। अगर आलस आपकी कमजोरी है तो सिर्फ 5 मिनट किसी काम पर फोकस करें। अगर झिझक होती है तो 10 सेकंड तक किसी के सामने अपनी राय रखें। जब छोटे कदम सफल होने लगते हैं तो बड़ी सफलता खुद ब खुद आ जाती है। 48 घंटे में कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपकी कमजोरी आपके नियंत्रण में है तो उसे पूरी तरह से हराना बस समय की बात होगी। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण कदम की, शॉक योर सिस्टम, यानी अपने दिमाग को झटका देने की। हमारा मस्तिष्क तब सबसे तेजी से बदलता है जब उसे अचानक कोई बड़ा बदलाव महसूस होता है। अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी आलस है तो अपने आप को चुनौती दो कि अगले 48 घंटे पूरी तरह एक्टिव रहोगे। अगर आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हो तो इन 2 दिनों में हर दिन कम से कम 5 नए लोगों से बात करने का टारगेट सेट करो। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है उसे सबसे पहले करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम डर के विपरीत कदम उठाते हो तभी तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। इसके बाद आता है रिवर्स इंजीनियरिंग का तरीका। अगर तुम्हारी कमजोरी बहाने बनाना है तो खुद से एक सीधा सवाल करो, अगर मुझे कोई बहाना बनाने की इजाजत ही न होती तो मैं क्या करता? अगर कोई डर तुम्हें रोक रहा है तो सोचो, अगर मैं इस डर से निपटने की क्षमता रखता तो मैं क्या करता? जब तुम इन सवालों के जवाब तलाशोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद समाधान निकालने लगेगा और धीरे धीरे बहाने और डर के जाल से बाहर निकल आओगे। अगर तुम सच में अपनी कमजोरी को खत्म करना चाहते हो तो अपनी सोचने की प्रक्रिया बदलो। मत कहो मुझे आत्मविश्वास बढ़ाना है, बल्कि कहो मैं आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हूँ। जब तुम खुद को इस नए रूप में देखने लगोगे
तो तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी अनुसार काम करने लगेगा और फिर तुम्हारे विचार, व्यवहार और निर्णय खुद ब खुद बदलने लगेंगे। अगला स्टेप है माइक्रो विन्स यानी छोटी छोटी जीत। कमजोरी को रातों रात खत्म कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी सफलताएं हासिल करके तुम इसे कमजोर जरूर कर सकते हो। अगर आलस तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी भी जरूरी काम पर फोकस करो। अगर तुम्हें किसी के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी राय रखने की कोशिश करो। जब ये छोटे कदम सफल होने लगते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और आगे के बड़े कदम लेना आसान हो जाता है। याद रखना, 48 घंटे में कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब एक बार तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कमजोरी तुम्हारे बस में है तो उस पर जीत हासिल करना सिर्फ समय की बात रह जाएगी। हमने थिंक एंड ग्रो रिच के अनुसार एक स्पेशल कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने सोचा है कि सिर्फ आर्थिक आजादी पाने वाले लोग ही जुड़े, जिससे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और अमीरी को हासिल कर सके। अगर तुम भी इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हो तो तुरंत ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां तुम न सिर्फ अपनी प्रेरणादायक बातें शेयर कर सकते हो बल्कि हमसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी ज्वाइन करो और अपनी जर्नी शुरू करो। अब समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं। चलो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, पैसा कमाने की नई आदतें और 48 घंटे में नया इनकम सोर्स कैसे शुरू करें। कहते हैं पैसा कमाने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो किसी और के लिए काम करो या खुद के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों के लिए ही काम करते हैं, मतलब सिर्फ नौकरी को ही पैसे कमाने का एकमात्र जरिया मानते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना है तो इनकम के नए सोर्स बनाने होंगे। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ 4 दिनों में तुम एक नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जब सोच बदलेगी तो पैसा कमाने के अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। 1, फिक्स इनकम माइंडसेट से बाहर निकलो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत बड़े स्किल्स या बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे आइडियाज भी बड़ी कमाई में बदल सकते हैं। बस सही तरीका अपनाना आना चाहिए। इसीलिए अगर तुम सिर्फ नौकरी पर निर्भर हो तो वक्त आ गया है कि सोच बदलो और इनकम के नए रास्ते खोजो। अब सवाल उठता है, कैसे 48 घंटे में एक नया इनकम सोर्स शुरू किया जाए। इसके लिए इन 3 स्टेप्स को अपनाओ। स्टेप 1, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोजो। वो कौन सी चीज है जिसे करने में तुम्हें मजा आता है? किस काम में तुम दूसरों से बेहतर हो? सोचो, क्या तुम लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो? क्या तुम डिजाइन बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, या किसी विषय पर दूसरों से ज्यादा जानकारी रखते हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो तुम अपनी स्किल को इनकम में बदल सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें बोलने में मजा आता है तो YouTube पर वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लिखने में रुचि है तो ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या ई बुक लिखने की दिशा में काम कर सकते हो। और अगर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन में रुचि है तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विस बेच सकते हो। स्टेप 2, कम से कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिना एक पैसा लगाए भी तुम इन तरीकों से कमाई शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर अपनी सर्विस बेचो। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स या गाइड्स बनाकर बेचो। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए सामान बेचकर कमाई करो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस। तुम्हारे पास इन सभी चीजों को शुरू करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यानी बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाने के कई मौके तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं। स्टेप 3, 48 घंटे का चैलेंज। फटाफट एक्शन लो। अब सबसे मजेदार बात, खुद के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। जो भी आइडिया तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसे अगले 48 घंटे के अंदर लागू करने का टारगेट रखो। पहला दिन, रिसर्च और प्लानिंग। तय करो कि कौन सा इनकम सोर्स ट्राई करना है। उस फील्ड से जुड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ो और समझो कि उन्होंने कैसे शुरुआत की। तय करो कि तुम्हें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग साइट्स या कुछ और। दूसरा दिन, डायरेक्ट एक्शन। पहला कंटेंट पोस्ट करो।
चाहे वह एक वीडियो हो, ब्लॉग हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या कुछ और, पहली गिग अपलोड करो। अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपनी सर्विस ऑनलाइन डालो, पहला क्लाइंट ढूंढो, किसी को फ्री में मदद करके अपना काम दिखाओ और पहला प्रोजेक्ट पक्का करो। जब तुम खुद को डेडलाइन दोगे तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। यही पार्किंसन लॉ है, जब समय कम होता है तो फोकस और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुमने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। चैप्टर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। 48 घंटे से शुरू करके पूरी जिंदगी सफल कैसे बनाएं। सफलता का असली रहस्य ना तो सिर्फ शानदार योजना है और न ही अद्भुत दिमागी तेजी। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं। लेकिन सच यह है कि 90% लोग इन दोनों गुणों को कायम नहीं रख पाते। अब सोचो, तुमने कितनी बार खुद से यह वादा किया होगा, कल से जल्दी उठूंगा, नए साल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या होता है, पहले 2-3 दिन जोश बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वह ठंडा पड़ जाता है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने इस शुरुआती जोश को एक मजबूत आदत में बदल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। यही सीखना सबसे जरूरी है, कैसे 48 घंटे से शुरुआत करके इस आदत को पूरी जिंदगी बनाए रखा जाए। 1. डिसिप्लिन बनता नहीं, बनाया जाता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि डिसिप्लिन एक टैलेंट है जो किसी को जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। डिसिप्लिन भी एक मांसपेशी मसल की तरह होता है। अगर तुम इसे रोज इस्तेमाल करते हो तो यह और मजबूत होता जाता है। अगर इसे छोड़ दो तो यह कमजोर पड़ने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत आलसी हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है और अपने जीवन में अपना सकता है। इसकी शुरुआत करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का चैलेंज लो। खुद से कहो, बस अगले 2 दिन बिना किसी बहाने के यह काम करूंगा। जब तुम यह कर लोगे तो छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट करके इसे और आगे बढ़ाते जाओ। याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सफर लंबा चलने वाला है। 2. कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। बहुत से लोग कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया तो इसका कोई फायदा नहीं। मान लो तुमने तय किया था कि हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करोगे, लेकिन किसी दिन सिर्फ 10 मिनट ही मिल पाए। अब 2 रास्ते हैं। पहला, अब क्या फायदा, कल से फिर से शुरू करूंगा। दूसरा, कुछ भी करने से अच्छा है, थोड़ा ही सही। पहला ऑप्शन तुम्हें पीछे ले जाएगा, दूसरा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार चलते रहना है। अब सवाल उठता है, कैसे 48 घंटे में एक नया इनकम सोर्स शुरू किया जाए। इसके लिए इन 3 स्टेप्स को अपनाओ। स्टेप 1, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खोजो। वो कौन सी चीज है जिसे करने में तुम्हें मजा आता है, किस काम में तुम दूसरों से बेहतर हो। सोचो, क्या तुम लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो? क्या तुम डिजाइन बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, या किसी विषय पर दूसरों से ज्यादा जानकारी रखते हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो तुम अपनी स्किल को इनकम में बदल सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें बोलने में मजा आता है तो YouTube पर वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लिखने में रुचि है तो ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या ई-बुक लिखने की दिशा में काम कर सकते हो। और अगर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन में रुचि है तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विस बेच सकते हो। स्टेप 2, कम से कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिना एक पैसा लगाए भी तुम इन तरीकों से कमाई शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर अपनी सर्विस बेचो। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स या गाइड्स बनाकर बेचो। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए सामान बेचकर कमाई करो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस। तुम्हारे पास इन सभी चीजों को शुरू करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यानी बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाने के कई मौके तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं। स्टेप 3, 48 घंटे का चैलेंज। फटाफट एक्शन लो। अब सबसे मजेदार बात, खुद के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। जो भी आइडिया तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसे अगले 48 घंटे के अंदर लागू करने का टारगेट रखो। पहला दिन, रिसर्च और प्लानिंग,
तय करो कि कौन सा इनकम सोर्स ट्राई करना है। उस फील्ड से जुड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ो और समझो कि उन्होंने कैसे शुरुआत की। तय करो कि तुम्हें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग साइट्स या कुछ और। दूसरा दिन, डायरेक्ट एक्शन। पहला कंटेंट पोस्ट करो, चाहे वह एक वीडियो हो, ब्लॉग हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या कुछ और। पहली गिग अपलोड करो। अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अपनी सर्विस ऑनलाइन डालो। पहला क्लाइंट ढूंढो, किसी को फ्री में मदद करके अपना काम दिखाओ और पहला प्रोजेक्ट पक्का करो। जब तुम खुद को डेडलाइन दोगे तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। यही पार्किंसन लॉ है, जब समय कम होता है तो फोकस और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुमने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। चैप्टर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। 48 घंटे से शुरू करके पूरी जिंदगी सफल कैसे बनाएं। सफलता का असली रहस्य ना तो सिर्फ शानदार योजना है और न ही अद्भुत दिमागी तेजी। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं। लेकिन सच यह है कि 90% लोग इन दोनों गुणों को कायम नहीं रख पाते। अब सोचो, तुमने कितनी बार खुद से यह वादा किया होगा, कल से जल्दी उठूंगा, नए साल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या होता है, पहले 2-3 दिन जोश बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वह ठंडा पड़ जाता है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने इस शुरुआती जोश को एक मजबूत आदत में बदल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। यही सीखना सबसे जरूरी है, कैसे 48 घंटे से शुरुआत करके इस आदत को पूरी जिंदगी बनाए रखा जाए। 1. डिसिप्लिन बनता नहीं, बनाया जाता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि डिसिप्लिन एक टैलेंट है जो किसी को जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। डिसिप्लिन भी एक मांसपेशी मसल की तरह होता है। अगर तुम इसे रोज इस्तेमाल करते हो तो यह और मजबूत होता जाता है। अगर इसे छोड़ दो तो यह कमजोर पड़ने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत आलसी हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है और अपने जीवन में अपना सकता है। इसकी शुरुआत करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का चैलेंज लो। खुद से कहो, बस अगले 2 दिन बिना किसी बहाने के यह काम करूंगा। जब तुम यह कर लोगे तो छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट करके इसे और आगे बढ़ाते जाओ। याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सफर लंबा चलने वाला है। 2. कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। बहुत से लोग कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया तो इसका कोई फायदा नहीं। मान लो तुमने तय किया था कि हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करोगे, लेकिन किसी दिन सिर्फ 10 मिनट ही मिल पाए। अब 2 रास्ते हैं। पहला, अब क्या फायदा, कल से फिर से शुरू करूंगा। दूसरा, कुछ भी करने से अच्छा है, थोड़ा ही सही। पहला ऑप्शन तुम्हें पीछे ले जाएगा, दूसरा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार चलते रहना है। 3. 2 मिनट रूल। किसी भी आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई नई आदत बनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि बहाने बनाने का मौका ही न मिले। पढ़ाई शुरू करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलो। एक्सरसाइज शुरू करनी है, सिर्फ 2 पुशअप्स करो। जर्नलिंग करनी है, सिर्फ 1 लाइन लिखो। जब कोई आदत बहुत मुश्किल लगती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब यह आसान लगती है तो उसे अपनाना सरल हो जाता है। और एक बार जब शुरुआत कर देते हो तो खुद ही आगे बढ़ने का मन करता है। 4. माइंड को ट्रिक करो, खुद से सही सवाल पूछो। अगर कभी तुम्हें लगे कि डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है तो खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं आज यह टाल दूं तो क्या मेरा सपना भी टल जाएगा? सोचो, तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन हर दिन उसे टालते जा रहे हो। अब खुद से पूछो, अगर मैं आज इसे न करूं तो क्या 5 साल बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा? हर छोटा एक्शन तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। यहाँ टाला गया एक्शन तुम्हें वहीं रोक कर रखता है जहां तुम हो। 5. कैसे 48 घंटे की कंसिस्टेंसी को पूरी जिंदगी बनाए रखें। पहला स्टेप, 48 घंटे का चैलेंज लो। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे सुधार करो। तीसरा स्टेप, खुद को अकाउंटेबल बनाओ, डायरी में लिखो या दोस्त से कहो। चौथा स्टेप, टारगेट्स को फ्लेक्सिबल रखो, छोटा करो लेकिन छोड़ो मत। अंतिम शब्द, कंसिस्टेंसी में जो बना रहेगा वही जीतेगा। दुनिया में लाखों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ वे ही सफल होते हैं जो हर दिन भले ही छोटा सा कदम उठाते रहते हैं।
तो क्या तुम 48 घंटे के लिए इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो जीत तुम्हारी ही होगी। चैप्टर 8, अगला कदम। 48 घंटे के बाद भी ग्रोथ कैसे जारी रखें? तुमने बीते 48 घंटे जबरदस्त मेहनत की, लेकिन असली सवाल यह है, अब आगे क्या? कई लोग सोचते हैं कि बस एक झटके में बदलाव आ जाएगा, लेकिन असली जादू तब होता है जब यह बदलाव निरंतर बना रहे। अगर तुम सिर्फ 2 दिन तक मेहनत करके फिर अपने पुराने पैटर्न में लौट जाओ, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि 48 घंटे का यह आरंभिक मोमेंटम हमेशा बना रहे। 48 घंटे का रिव्यू, क्या सही हुआ और क्या सुधारना है। हर सफर में यह जरूरी होता है कि समय समय पर रुककर देखा जाए कि रास्ता सही है या नहीं। अगर तुमने 48 घंटे तक मेहनत की है, तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने अपना टारगेट पूरा किया? क्या यह सफर मेरे लिए आसान लगा या बहुत मुश्किल? अगर मैं इसे अगले 30 दिनों तक जारी रखूं, तो क्या मैं और बेहतर बनूंगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो बेझिझक आगे बढ़ो। लेकिन अगर नहीं, तो यह समय है कि कुछ सुधार किए जाएं। 2, मोमेंटम लॉस्ट से बचने का सबसे आसान तरीका। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि शुरुआती 2-3 पूरे जोश में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। यही वह जगह है जहां असली जीत या हार तय होती है। अगर तुमने जिम जाना शुरू किया था, तो बस अगले 48 घंटे तक इसे जारी रखो। अगर तुमने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, तो इसे अगले 2 दिन तक और फॉलो करो। अगर तुमने कोई नई स्किल सीखना शुरू की है, तो बस इसे अगले 48 घंटे और दोहराओ। जो स्टॉप नहीं करेगा वही टॉप करेगा। 3, ग्रोथ ऑटोमेटिक कैसे बने? हैबिट स्टैकिंग मेथड। अगर तुम 48 घंटे तक किसी भी काम को कर चुके हो, तो अब इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लो। इसे आसान भाषा में हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। ब्रश करने के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज करो, चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ो, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाओ। इस तकनीक से नई आदतें बिना ज्यादा मेहनत के ऑटोमेटिक बनने लगती हैं। 4, बोरियत बैरियर। ग्रोथ में सबसे बड़ा दुश्मन हर नई आदत या बदलाव में एक समय ऐसा आता है जब चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। यही वह जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करने से उकताहट आती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन बोरिंग चीजों को भी लगातार करते रहते हैं। यही असली अनुशासन, डिसिप्लिन है। सफलता पाने के लिए सिर्फ तब तक मेहनत मत करो जब तक मजा आ रहा हो, बल्कि तब तक करो जब तक यह जरूरी हो। 5, अकाउंटेबिलिटी है। खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं? अगर कोई तुम्हारी प्रोग्रेस पर नजर रख रहा हो, तो तुम ज्यादा सीरियस हो जाते हो। खुद को जिम्मेदार बनाने के लिए ये तरीके अपनाओ। अपने दोस्त को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि तुम अगले 30 दिन तक इस आदत पर काम करोगे। एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट करो। अगर मैंने अगले 48 घंटे और इस आदत को जारी रखा, तो खुद को कोई गिफ्ट दूंगा। 6, 48 घंटे से 48 दिन तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लान। शुरुआती 2 दिन सिर्फ आदत शुरू करो। अगले 7 दिन इसे अपने डेली रूटीन में सेट करो। अगले 21 दिन इसे इतना मजबूत करो कि यह आदत बन जाए। अगले 48 दिन अब यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखो, एक दिन का बदलाव कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम होना चाहते हो। अंतिम शब्द, सफर रुकेगा नहीं, अब यह लाइफस्टाइल बनेगा। अगर तुमने 48 घंटे तक किसी नई आदत को अपनाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब रुक जाओ। अब असली खेल शुरू हुआ है। हर दिन बस एक कदम और आगे बढ़ते जाओ, और तुम देखोगे कि सफलता खुद ब खुद तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगी। याद रखो, जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक बार शुरुआत करने के बाद रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने सफर को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो 48 घंटे की इस चुनौती को 48 दिनों तक और फिर पूरी जिंदगी तक ग्रोथ में बदलने के लिए? अगर अब तक तुम्हें लगता था कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए महीनों या वर्षों की मेहनत की जरूरत होती है, तो अब यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। असल में सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन का सही और स्मार्ट इस्तेमाल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस सफर में तुमने सीखा कि डेडलाइन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमें अधिक केंद्रित और उत्पादक बनाता है। तुमने यह भी जाना कि कैसे सही लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी मानसिकता को नए सिरे से सेट करना, नई आदतों को अपनाना और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों पर काबू पाना नामुमकिन नहीं है। यह सब कुछ संभव है, बस जरूरत है सही रणनीति अपनाने की। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है
क्या तुम इस 48 घंटे के नियम को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हो, या फिर वही पुरानी सोच के साथ जीते रहोगे जहां एक दिन कहकर अपने सपनों को लगातार टालते रहते हो? याद रखो, 48 घंटे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं अगर इनका सही दिशा में उपयोग किया जाए। इसलिए अभी फैसला करो, पहला कदम उठाओ और खुद को उस सफलता का हकदार बनाओ जो तुम्हारी ही होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी तुम्हें पसंद आई होगी और तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा दी होगी। अगर तुम्हें यह 48 घंटे का रूल पसंद आया तो इस ऑडियो बुक को लाइक करना ना भूलो, और हाँ, हमारे चैनल डिजिटाइज ड्रीम को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि तुम्हें ऐसी नई और जबरदस्त जानकारी मिले जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सके। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि आप आगे क्या करने वाले हो, यह कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बारी तुम्हारी है, सोचो और कमेंट में बताओ। मान लो किसी ने तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया, तुम उस काम को सही और समय पर पूरा करने के लिए पहला कदम क्या उठाओगे? चलो, अब मिलते हैं किसी और नई और जबरदस्त ऑडियो बुक में। तब तक खुश रहो और अपने परिवार को खुश रखो, और हमेशा याद रखो, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। जय हिंद।